मौजूद है इस वक्त हम दिल्ली के बिहार निवास में और यहाँ पर हमारे साथ में साध्वी नीलिमानंद सरस्वती जी मौजूद हैं और इनसे हम चर्चा करेंगे सनातन धर्म को लेकर, क्योंकि देखा यह जाता है कि आए दिन सनातनियों पर और सनातन धर्म पर किसी ना किसी माध्यम से कुछ ना कुछ टिप्पणी या कुछ ऐसा आघात होता है जो शायद नहीं होना चाहिए। जय श्री महाकाल। जैसा कि भाई सनातन धर्म हमारा क्या है? सनातन धर्म को अगर हमारा ये जगत लेके चल रहा है तो उससे अच्छी कोई चीज नहीं है, और उसी को अगर हम बांट रहे हैं तो वो सबसे गलत है, तो उसको बांटना नहीं चाहिए। कहते हैं कि सनातन धर्म सर्वोपरि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कहते हैं कि निर्भय होकर प्रेम से भजो भगवती नाम। हम कुछ करते हैं नहीं और हमारा सनातन ही करता है काम। तो सबसे बड़ी चीज है सनातन धर्म। सनातन धर्म को लेके चलने से हमारे जीवन की हर रेखाएं हमें लगता है कि बहुत परिपूर्ण हो सकती है और आपस में बंटवारा नहीं हो। लेकिन आज ये देखा जा रहा है कि सनातनियों को, सनातन धर्म को बांटा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। तो यही चल रहा है। मनुष्य चाहे वो किसी भी रूप में हो, ये सबसे गलत कर रहे हैं कि जो कि सनातन धर्म को बांट रहे हैं। सनातन धर्म अगर नहीं बटे तो कोई कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अब ये है कि इसको रोकने के लिए हम चाहते हैं हमारे सभी बड़े बड़े संत महात्मा और हमारे बड़े बड़े जो लोग अभी जो राजनीतिक में अपना वही परचम लहरा रहे हैं, वो लोग अगर आगे आएंगे तो सनातन धर्म अपने आप बचेगा। आज ये माना जाता है कि सनातन धर्म के जो उपासक हैं, जो मतलब विचारधारा से कायम है, उनके ऊपर आघात होते हैं बार बार, उनको तिरस्कार मिलता है, ऐसा क्यों है? देखिए, अब इसके बारे में कहा यह जा सकता है कि जब भगवान हमारे थे तो उस समय भी असुर थे। ऐसा तो नहीं है कि नहीं थे ना। असुरों भाई देवताओं पे भी आघात होते थे। सारे महिषासुर शुंभ निशुंभ सभी भाई दानव चलते थे साथ में। उसी तरह से सारा सनातन का भी है, आज भी वही चीज है। अगर सनातन आगे बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मानव के रूप में असुर भी पैदा होते हैं। उपासना की बात करते हैं, उपासक की बात करते हैं, गुरु की बात करते हैं, क्या कहेंगे? सर्वोपरि कहते हैं कि गुरु कृपा ही केवलम। अगर जिस व्यक्ति पे गुरु की कृपा हो गई उसको कोई हरा नहीं सकता है। और रही बात सभी ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवता किसकी उपासना करते थे? माँ की उपासना। माँ कौन? महालक्ष्मी। जब महालक्ष्मी की उपासना किए तभी ये धरती पे हमारे असुरों का संहार हुआ है। जैसा कि हम जो देवी भागवत में सबको अपने सभी मनुष्य को सुनाते हैं, तो जब असुरों का संहार किसने किया है? माँ ने। तो भाई माँ से बड़ा उपासना कुछ हो ही नहीं सकता है। बाकी तो सभी देवता सर्वोपरि हैं। साध्वी नीलिमानंद सरस्वती जी के गुरु की अगर बात करें तो वो कौन है, किनकी उन्होंने उपासना करी है या किनकी वो आराधना करती हैं? देखिए, मैं एक संत परिवार से हूँ। सबसे पहले गुरु मेरे दादा गुरु स्वामी सर्वानंद सरस्वती जी महाराज, जो कि मणिगंगा घाट उनका आश्रम है। उनके मैं बहुत जब वो मुझे दीक्षा दी उसके बाद वो बहुत पहले चले गए। उसके बाद हमारे जो गुरु हैं वो है उज्जैन में दुर्गादास जी महाराज। विंध्याचल धाम आश्रम नाम से उनका आश्रम है। और मैं माँ विंध्यवासिनी, जैसा आप लोगों ने सुना होगा, मिर्जापुर में उनका निवास है। और वो कौन है सभी को, ज्यादातर लोगों को पता ही होगा। तो मैं उनकी उपासना करती हूँ। और वैसे तो मैं सभी देवियों की उपासना में विश्वास रखती हूँ, लेकिन मेन उनकी उपासना करती हूँ। कैसे मनाया जाए उनको, कैसे पुकारा जाए, कैसे बुलाया जाए, या कैसे उनकी मानता की जाए? मन की भाव। अगर मन में भाव है तो माँ है, और अगर मन में भाव नहीं है तो नहीं है। कहते हैं भाव से बड़ा कोई चीज नहीं है। आप कोई भी पूजा पाठ कोई भी चीज कर रहे हैं, अगर भाव से कर रहे हैं तो वो आपको जरूर प्राप्त होगा। और अगर भाव नहीं है तो आप कितने भी पूजा भक्ति कर लीजिए, वो भाव प्राप्त नहीं हो सकता है। तो हम यही कहते हैं कि भाव में ही भगवान है। कोई विशेष विधि या कोई समय या कोई दिन? देखिए, माँ का जो विशेष विधि है
वो जो दिन है वो मंगलवार का दिन है, जो आज का दिन है वो माँ का दिन है। कहते हैं कि भी माँ की मंगलवार, शनिवार, ये सब माँ इन सब दिनों पे माँ की बहुत अच्छी वो होती है। और बाकी तो किसी भी दिन जब मेन अगर अपनी सिद्धि या अपनी उपासना लेनी होती है तो उसकी विधि विधान सबका डेट सबका अलग होता है। लेकिन वैसे अगर जनरल आपको अगर पूछना है तो मंगलवार और जो है शनिवार माँ की सबसे सर्वोपरि दिन होता है। अच्छा, आपने ये देखा होगा कि आए दिन किसी मंदिर में या कहीं पर भी नॉर्मली इंसान बैठा-बैठा सर हिलाने लगता है। बोलता है देवी आ गई या कोई देवता आ गया। कितना आप इसमें विश्वास करते हैं? क्या है इसकी सच्चाई? इसकी सच्चाई यही है कि देवी या कोई माँ इतनी जल्दी किसी के ऊपर नहीं आ सकती है। हाँ, ये जरूर है कि 64 योगिनी जो हैं, 64 जो योगिनी हैं, जो कि माँ के साथ रहती हैं, वो कभी कभी किसी पे जो है कर सकती हैं। लेकिन जो ये कहा जाता है कि इनके ऊपर आ रहे उनको अगर सच्चाई से लिया जाए तो उनको अगर सही तरीके से बैठा दिया जाए तो जल्दी कोई माँ नहीं आ सकती है। हम लोग 15-15 दिन नदी के किनारे, गंगा के किनारे, सिपरा के किनारे, और अब क्या बताएं, आप लोगों ने किसी ने अगर सुना है ब्यास नदी का, सुना है क्या? कहाँ पे है बताइए? किसी बंधु को पता है ब्यास नदी कहाँ है? हिमाचल में है। वहाँ ब्यास नदी पे वहाँ पे माँ काली 13,000 वर्ष तपस्या की है शंकर जी के लिए। तो वो शंकर जी और माँ काली मतलब दोनों प्रकट हुई हैं, और उनको हाथ जब इतना हाथ डालेंगे अंदर तो वो दिखती हैं और सभी दर्शन करते हैं। ब्यास नदी के किनारे हैं वहाँ जो तब हम लोग तपस्या करते हैं। तो मैं ये जानती हूँ कि माँ भाव में आती हैं, ना कि शरीर पे। अगर हमारी शरीर हिल रही है तो हमें जरूर कोई ना कोई वैसी जो है विधान में नकारात्मक शक्ति। हाँ, नकारात्मक। अब जो है अभी मैं जब भागवत कर रही थी तो जिनके माध्यम से कर रही थी उनको 9 के 9 दिन माँ काली आ रही थी। तो भाई सारी माताएं उठ उठ के उनका पैर छूती थी और वो व्यासपीठ पे होती थी। व्यासपीठ पे होती थी तो भाई मैं बिल्कुल शांत हो जाती थी। अब क्या करूं, अब उनको ना डांट सकती थी ना कुछ कह सकती थी। माँ काली आती थी तो भाई कुछ बोल नहीं सकते हैं, तो मैं मुस्कुराती रहती थी। तो अंत में करते 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 वो उसको थोड़ा सा लगा कि दीदी सबको डर है, दीदी को डर ही नहीं है। और फिर लास्ट वाले दिन उसने कुछ शब्द बोला। मैं कहा ठीक है, आप काली हैं, देवी हैं, जो भी हैं, आप अपने स्थान पे विराजिए, मैं बाद में बात करूंगी इस विषय में आपसे। अभी मैं व्यासपीठ पे हूँ, अभी मैं माँ की जो है कृपा में हूँ। तो माँ की कृपा तो हो सकती है, लेकिन ये कहिए कि ऊपर आ रहा है, ये असंभव है। तो ऐसे लोगों का इलाज क्या है फिर? मतलब जो कहीं ना कहीं सनातन, हाँ, ये सनातन का वाकई में है, ये बहुत बड़ा, क्योंकि ये आडंबर जो कलयुग चल रहा है उसमें आडंबर ही दिखेगा। सच्चे व्यक्ति का हमेशा जो है वो नहीं मतलब हानि होता है। जो सच्चा व्यक्ति होगा, जो सही बोलेगा, उस पर लोग विश्वास नहीं करेंगे। जो दिखाई देगा उस पर विश्वास करेंगे। मैं जो है अभी मैंने चर्चा किया प्रभु से कि कल महाराज जी बैठेंगे, आप उनकी मतलब वो आप उनको देखोगे तो आप कहोगे कि जी इनसे बड़ा तो मतलब कोई है ही नहीं है वाकई में उनके ऊपर बाबा की कृपा है। ऐसा नहीं है कि बाबा की कृपा नहीं है। और आप सब लोग बहुत अच्छे से अटेक्शन भी आएंगे। हो सकता है भाई मैं एक साध्वी हूँ तो मैं सबको उस भाव से नहीं कर पाती हूँ, पर वो कर लेते हैं। तो सबकी अलग अलग भावनाएं हैं, सबकी अलग अलग साधनाएं हैं, सबकी अलग अलग तपस्या है। सनातन धर्म में विशेष जो दर्जा दिया गया है वो संतों को दिया गया है। उसमें एक साध्वी भी आती है उन्हीं के साथ में। कहीं ना कहीं नहीं लगता है कि उनको दबा दिया जाता है, कहीं उनकी भावनाओं को नहीं? मैं इस विषय पे तो आप जहाँ कहोगे मैं वहां बोलूंगी। ये बिल्कुल सत्य है। जो हमारे जो है पूजनीय बड़े संत हो चुके हैं उनको लगता है कि भी कोई साध्वी उभर के नहीं आनी चाहिए। महाकाल की नगरी उज्जैन से आप हैं, क्या कहेंगे किस तरीके से बाबा को मनाएं, पूजें, उनको अपनी जो भावना है वो अर्पित करें? देखिए, पहले तो जो महाकालेश्वर हैं उनके विषय में जानिए कि वो हैं कौन जी। वो दक्षिण मुखी हैं। क्या हैं? जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनसे सबसे उग्र हैं।
वो उग्र देवता हैं। बाकी सब और महादेव हैं जो, तो वो तो शांत हैं लेकिन वो उग्र हैं। इसीलिए उनको कहते हैं कि वो न्याय के देवता माने जाते हैं। वहाँ पे न्याय हुआ है, वहाँ पे राजा भर्तृहरि का जो है न्याय हुआ है, और महाकालेश्वर की बहुत बड़ी वहाँ के राजा हैं, उज्जैन नगरी के राजा हैं। कहते हैं वही कि 3.5 कालों पे उज्जैन नगरी, 2.5 कालों पे पूरा जो है हमारे कर्क जो दिशा है वो वहीं से उत्पन्न होती है। तो उज्जैन एक ऐसी पावन नगरी है, सप्तपुरियों में है, कि उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। कहते हैं कि और जगह का 100 माला और उज्जैन नगरी का एक माला के बराबर उसका इतना मतलब फल मिलता है। और जगह आप और तीर्थ स्थानों पे आपने अगर 100 माला किया और उज्जैन नगरी में अगर आपने 1 माला किया तो उसका बराबर का फल मिलता है। और बाबा बाबा जिसको चाहेगा वहां रखेगा, जिसको चाहेगा वहां से निकाल फेंकेगा। जो वहां पे अहंकार कर लिया बाबा उसको मिटाता है। तो वहां पे अहंकार का कोई नामो निशान नहीं है। अच्छा, ऐसा मैंने सुना है कि राजनेता वहां पर रात नहीं बिताते, इसके पीछे की क्या लॉजिक है? इसके पीछे सभी हमारे पॉलिटिकल बंधु जानते होंगे कि कोई प्रधानमंत्री गए थे, नाम मुझे याद नहीं है, वो वहाँ पे गए तो वहाँ रात रुके तो उनकी डेड बॉडी मिली। फिर उसके बाद एक कोई और गया था राष्ट्रपति, तो उनका भी, और तीसरे नंबर पे कोई और गया था तो उनकी सरकार गिर गई थी। तो इसलिए वो मान्यता ऐसा है कि वहाँ कोई राजा नहीं रुक सकता। लेकिन प्रेजेंट में अभी मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन के ही हैं। तो उन्होंने जाके बाबा से प्रार्थना किया कि बाबा मैं तो आपका बेटा हूँ और मैं यहीं पैदा हुआ हूँ। तो बाबा उनको देखे चलवा रहे हैं। तो इसलिए जो है वहाँ पे ऐसा मानते हैं कि मुख्यमंत्री और गवर्नर और प्रधानमंत्री वहाँ नहीं रुकते हैं, राष्ट्रपति। इसके अतिरिक्त और क्या कहना चाहेंगे आप? बस यही है कि सनातन आगे बढ़े और सबकी जो अपने से हो पाएगा वो करेंगे। जो हमें माँ ज्ञान देगी, जो हमें माँ से साधना मिलेगा, वो हम लोगों के बीच में बांटेंगे और लोगों को सनातन के लिए जागृत करेंगे। साथ में निर्मलानंद सरस्वती हमारे साथ में बनी हुई थी, जो लगातार सनातन धर्म को लेकर चर्चा कर रही थी। कैमरा पर्सन सुधा तिवारी के साथ मैं गिरीश कुमार, 10 न्यूज़ नेटवर्क, दिल्ली।